इंडिया का हर स्टूडेंट चाहे किसी भी स्टेट से हो, किसी भी गाँव से हो, किसी भी शहर से हो, एक अच्छा टीचर डिज़र्व करता है। चलिए एक कहानी बताता हूँ आपको। ये कहानी है जब मैं किसी एक छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, उस वक़्त बहुत से स्टूडेंट थे लाइक एक क्लास में 70 से 80 स्टूडेंट हुआ करते थे या फिर इससे भी ज़्यादा। मैं बस स्टूडेंट्स के सामने जाकर पढ़ाने की तो कोशिश करता ही था, लेकिन इंटरैक्शन एक बहुत ही बढ़िया मीडियम था उनसे कम्युनिकेट करने का। मोस्ट ऑफ द लोग बोलते हैं बच्चों से कम्युनिकेट मत करो। ये गलत है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगी तो हम उनको जान ही नहीं पाएंगे कि उनको एक्सपेक्टेड टीचिंग क्या है। आजकल के बच्चे या फिर हम भी उसमें सभी आते हैं क्योंकि एक टीचर भी लास्ट तक एक स्टूडेंट ही होता है अगर वो खुद को उतना ऊंचा ना समझे। ओके, सो मैं भी हमेशा देखता हूँ आजकल के टीचिंग स्टाइल के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हम अलग टाइप से वेरिएशन से पढ़ा सकते हैं। लाइक उनके माइंड को पढ़ना सबसे ज़रूरी है इसके लिए। ये कहानी उस टाइम की है जहाँ पे ये सारे स्टूडेंट थे, उनको वो हाई क्लास सोसाइटी से बिलॉन्ग करते थे, उनके बहुत बड़े-बड़े स्कूल हुआ करते थे। लेकिन एट द एंड पता चलता था कि ये इतनी सारी फीस पे करने के बाद भी इनके पास जो अच्छी क्वालिटीज़, अच्छे ग्रेड्स या फिर अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो कहीं न कहीं लैक कर रही है। मुझे स्टूडेंट्स में वो खामियाँ दिखी, जैसे कि उनके अंदर कंसंट्रेशन बिल्डअप करने की एक ये नहीं है। क्लास के अंदर हमेशा टीचर को बुली करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बाकी लोग हँसेंगे, फिर टीचर का मज़ाक उड़ेगा एंड उनको कूल लगेगा। बट दैट्स रॉन्ग। ये सब मेरे साथ करने की भी कोशिश हुई थी, लेकिन मैंने उन चीज़ों को इस तरीके से हैंडल किया कि आज वो स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं उनको फिर से पढ़ाने आऊँ, लेकिन ऐसा अब पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दैट टाइम व्हेन these people used to talk in the class making fun of the teacher, I used to say them or try to communicate with them like I am not getting bully, they are just pretending that teacher is getting bully. सो उस टाइम पे उनने कितना भी कूल बनने की कोशिश की हो, लेकिन मैंने उनको जो ऐसे जवाब दिए हैं कि वो कुछ 2 सेंटेंस में शांत हो जाते थे। और ऐसा नहीं था कि मैंने उनको कुछ ऐसा बोला है जिससे कि उनकी इंसल्ट हो। वो खुद सोच में पड़ जाते थे कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? ओके, क्या ये मैं सही कर रही हूँ? ऐसा उनको अ, फ़ील करवाने में बस कुछ शब्द ही काम में आते हैं। ना ही उनकी इंसल्ट करनी पड़ती है, ना ही स्टूडेंट को मारना पड़ता है। जस्ट हमें उनको इस तरीके से एक्टिवेट करना है कि वो खुद की सोच में या खुद को सोचे कि भाई क्या ये सच में करना ज़रूरी है? क्या ये हमारे लिए अच्छा है या किसी और को इससे क्या फ़ील हो सकता है? सो ऐसी बात थी। लेकिन बाद में जब उस इंस्टीट्यूट में मैंने जाना, मतलब अ, उन्होंने बोला कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है खत्म, आप अभी अ, नहीं आ सकते। मैंने कहा ठीक है। बट स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स था आफ्टर दैट कि जब ये सब मनमानी कारोबार वहाँ पे हुआ, बाद में जब उसके डायरेक्टर आए तो स्टूडेंट्स ने डायरेक्टर से में भी उन्होंने मुझे किसी और स्टूडेंट ने बताया था कि रिक्वेस्ट की कि हमें ये सर वापस चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सकता। और वो वही स्टूडेंट है जो कि बाकी टीचर्स को या कभी-कभी मुझे पे ट्राई करते थे कि इनको बुली किया जाए, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। आज टीचर डे है। टीचर का सम्मान आजकल उतना नहीं होता, जितना कि पहले के ज़माने में होता था। हमारे महाराष्ट्र के अंदर पहले टीचर को जो है एक सरपंच के दर्जे का स्थान दिया जाता था। अगर कोई गाँव का टीचर है, तो उसके घर पे दिन भर बच्चे रहते थे। उनके घर के मोस्ट ऑफ द काम करते थे, उनको कुछ लगा हो, ये सब चीज़ें पहले के टाइम पे शिक्षक के लिए चलती थी। लेकिन शिक्षक को उस टाइम पे ये दर्जा धीरे-धीरे जो है कम होता गया। मतलब शिक्षक ये जो वर्ड है, अगर वो किसी बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करता है, या सरकार ने भी बहुत से ये निकाला है कि बच्चों को मारने से ज़्यादा उनको समझाओ। तो कुछ बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है, इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अब ऐसा जब होता है तो टीचर्स कुछ नहीं कर पाते। फ्रैंकली स्पीकिंग इसके अंदर देखा जाए तो ये लॉज़ जो बने हैं, इसमें से कुछ
माइल्ड लॉज होते तो इसका अच्छा असर होता। अब हमारे टाइम पे तो ऐसे कोई लॉ थे नहीं, तो टीचर गलत है तो हाथ लाल होना ही था। लेकिन आज के समय पे ऐसा होता नहीं, बच्चों को ज़्यादातर समझाने के लिए बोला जाता है। अच्छी बात है, बट इसका आप अच्छे से ही जो है इस्तेमाल करेंगे, आपके आगे भी बहुत टीचर्स आने वाले हैं, क्योंकि ये तो 10th क्लास तक, 9th क्लास है, जस्ट शुरुआत है। यहाँ पे आपको बेसिक लेवल टीचर्स मिलेंगे, लेकिन जैसे-जैसे आप हायर ग्रेड्स में जाएँगे, वहाँ पे टीचर्स आपको क्लास में कम दिखेंगे, क्योंकि वो आएँगे, लेक्चर लेंगे, चले जाएँगे। बाकी कॉलेज में सर्वाइव आप करेंगे। आपको देखना होता है कि आपको कैसे पढ़ना है। आगे चल के बुक्स होते हैं आपके साथ, बट टीचर आप यूट्यूब पे ही देख सकते हो, क्योंकि आपको जो टीचर्स पढ़ाएँगे, वो बस सिलेबस कंप्लीट करने आएँगे। अब सिलेबस कंप्लीट करना गोल होता है सबका, बट बच्चों को समझा क्या? एक सवाल बहुत मैटर करता है एक अच्छे टीचर का। ओके, तो ये सब चीज़ें हो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपको टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप हमेशा से मुझसे जुड़े रहते हैं, ज़्यादातर क्लासेस जो होती है हमारी, तो हम कोशिश करेंगे और भी अच्छा आपके लिए करें। बस आपकी थोड़ी-सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा-सा क्लास के बीच में आप कम्युनिट कम्युनिकेट करें, अच्छा सिंक्रोनाइज़ेशन बने। इससे हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपके बहुत सारे डाउट्स क्लास में ही सॉल्व हो सकते हैं, जो आप कहीं पे भी सॉल्व करने के लिए आपको दिक्कत आ रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच, इतना ही कहना था। और भी कुछ बातें होंगी तो अगले वीडियोज़ में हम बताएँगे आपको। मिलते हैं क्लास के अंदर।